₹500 किलो हो गया था। 500 भी खाएंगे, लेकिन वोट भाजपा को ही देंगे। वोट भाजपा को देंगे। भाजपा अच्छी सरकार है। क्यों नहीं अच्छी है यार, मोदी जी तरक्की करवा रहे हैं देश को। तरक्की करे सुकून है भाई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बताइए, कह रहे ₹500 किलो हो जाए आटा तब भी खा लेंगे। ये आटा नहीं खाएंगे, ये गोबर खाते हैं। गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है, कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा। अरे हंसो मत भाई। तुम्हें बहुत जरूरत है चूड़ियों की, पहनो इसको, ला पहनो सारे जाने चूड़ियां और नाचो अपने अपने घरों में जाकर। आज मैं देखूंगी तो देखो तुम्हारे चुन्नी पहना दी। वाह वाह मेरे भाई, वाह वाह। कैसा लग रहा है चुन्नी पहनाई है? बोले आज तुम्हारे हिंदू बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अरे हंसो मत भाई। दोस्तों फिर से आ चुका हूँ अंधभक्त के ऊपर वीडियो लेके। तो ये जो अंधभक्त और बवासीर हैं ये एक ही जैसे बीमारी हैं। अब ये अंधभक्त का कहना है कि कोई महंगाई नहीं बढ़ी, अगर आटा 500 रुपए किलो भी हो जाए तब भी हम भाजपा को ही वोट देंगे। जिसके बाद एक भाई साहब ने अंधभक्त को अंधभक्ति से निकालने की पूरी कोशिश की है। देखिए वो वीडियो क्लिप। 24 में महंगाई का असर रहेगा कि नहीं लगेगा, क्या लगता है आपको? कोई असर नहीं रहेगा भाई, महंगाई कितना असर नहीं रहेगा? कोई असर नहीं रहेगा। काम करिए, महंगाई किस बात की है? अच्छा, तो काम अगर किया जाए तो महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं है। आपके हिसाब से 1200 का सिलेंडर महंगा नहीं? कतई महंगा नहीं है। देखिए जब 2007 में सिलेंडर 270 का मिलता था, 2007 में 270 का मिलता था, इनकम आदमी कम थी, तब 1200 का मिल रहा तो इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ी है। क्या कहते हैं 100 रुपये किलो मिलेगा तब भी भाई खाएंगे हम तो। 100 रुपए किलो भी खाएंगे, 100 रुपये भी खाएंगे। तो आटे से महंगा होगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, महंगाई भाजपा की सरकार सही है, बिल्कुल सही है। एक नंबर के चूतिया हो तुम। ₹500 किलो हो गया था। 500 भी खाएंगे, लेकिन वोट भाजपा को ही देंगे। वोट भाजपा को देंगे। भाजपा अच्छी सरकार है। क्यों नहीं अच्छी है यार, मोदी जी तरक्की करवा रहे हैं देश को। तरक्की करे सुकून है भाई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बताइए, कह रहे ₹500 किलो हो जाए आटा तब भी खा लेंगे। ये आटा नहीं खाएंगे, ये गोबर खाते हैं। गोबर खाते हैं, इसीलिए इनको आटे का भाव नहीं पता है। इनकी शादी हुई है, पूछिए इनकी शादी हुई है, पूछिए हुई कि नहीं हुई है? शादी हुई आपकी? आप बताइए ना, आपकी हुई है कि नहीं हुई है? मेरी भी नहीं हुई है। शादी नहीं पता है आपको, तो इसीलिए नहीं पता है। जब बीवी बच्चे वाले हो जाएंगे ना, जब शिक्षा की बात करेंगे ना, जब अस्पतालों में जाएंगे उनकी दवाई लेने, 500-500 रुपए की दवाई मिलेगी, हाँ, तब मोदी की याद नहीं आएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शादी नहीं हुई आपकी? शादी नहीं हुई आपकी? नहीं हुई शादी। शादी होएगी भी नहीं बता। तो मतलब आपको महंगाई नजर नहीं आती? को नहीं आ जा रही। महंगाई का कोई असर नहीं होगा 2024 में? शायद हमें लगता है बवासीर की बीमारी है। बवासीर की बीमारी? हाँ, इनको दर्द बहुत है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। इनको पीड़ा बहुत है, चेहरा बता रहा है लेकिन मोदी की भक्ति निकल रही है। आपको 35 रुपए 40 रुपए किलो आटा है, महंगा नहीं लगता है? हमको नहीं लगता महंगाई। आप 100 रुपए किलो ले लोगे? 100 ले लेंगे, 100 हो गया 500 ले लेंगे। चाहे तन से कपड़ा बिक जाए, चप्पल जो हट जाए, चप्पल भी उतर जाए, हाँ चप्पल उतर जाए, चप्पल उतर जाए। चाहेंगे क्या? है चाहेंगे क्या? बीजेपी वोट देंगे भाई। तो तन से कपड़ा उतर जाए, बीजेपी वोट देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे भाई साहब। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। मोदी की भक्ति का चश्मा लगा हुआ है, इसको उतार लीजिए वरना शादी के बाद भीख मांगेंगे। शादी के बाद भीख मांगेंगे? हम तो भीख मांग के ही वोट देंगे भाई। भीख मांग लेंगे? हाँ भीख भी मांग लेंगे भाई, हम वोट देंगे। हाँ तभी वोट देंगे भाजपा को? भाजपा को। चटक चूतिया लग रहा है। तो महंगाई से दिक्कत नहीं भाई साहब? हमको कोई दिक्कत नहीं, 24 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा महंगाई? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा महंगाई। आप 500 रुपए किलो आटा खरीद लेंगे? 500 के 1000 हो जाएगा, 1000 भी खरीद लेंगे। मुझे लगता है ये आटे को गोबर की तरह समझते हैं। गोबर आटा नहीं खरीद पाएंगे, गोबर खाएंगे थोड़े दिनों बाद, क्योंकि आटा खरीद नहीं पाएंगे। नौकरी है नहीं, शादी हुई नहीं, बच्चे हुए नहीं, इनको दर्द क्या पता। ये तो वही है मोदी जी वाले, झोला उठाएंगे चल देंगे। गजब बेइज्जती है। पेट्रोल 100 के आसपास हो गया तो आपको महंगा नहीं लगता? अरे भाई 200 हो जाए, जिसको महंगा लगे तो पुरानी जगह तरह पैदल चले और क्या करेगा। जिसको महंगा लगे पैदल चले और क्या ना, गाड़ी छोड़ दे। जी वही दिन आने वाले, अपनी गाड़ी भी बेचेंगे और पैदल चलेंगे, चप्पल भी उतर जाएंगे, नंगे पैर चलेंगे, छाले पड़ जाएंगे, लेकिन दिन भर मोदी मोदी करेंगे। बवासीर की बीमारी है शायद। दोस्तों उड़ीसा के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया है कि पूरी दुनिया इसमें अफसोस जताया, लेकिन हमारे इंडिया में कुछ अंधभक्त को कुछ पता ही नहीं कि इंडिया में क्या हुआ है। खास करके हम आस्था माँ के बारे में बात कर रही हूँ। आस्था माँ को बस एक ही फिक्र है कि कब हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई लगाई जाए। साहिल खान के बारे में सभी लोगों ने कहा है उसने गलत किया है, कानून के हिसाब से उसे सजा मिले, मगर ये हिंदुओं के दुकान में जाकर उन्हें चूड़िया दे रहे हैं और कह रही है कि तुम चूड़िया पहन लो। वही मुस्लिम दुकानदार साहब कह रही है कि जो गलत है उसे हम गलत ही कहेंगे। मेरे भाई दो पहन लो। ईमान बदल के जाएगा, ऐसा कोई ईमान वाला नहीं होगा। पूरा समर्थन है, बोल रहे हैं, साफ आपके सामने बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं, जीता जाता वो ऐसा बिल्कुल। मैं देखूंगी तो देखो तुम्हारे चुन्नी पहना दी। वाह वाह मेरे भाई, वाह वाह। कैसा लग रहा है चुन्नी पहनाई है? बोले आज तुम्हारे हिंदू बहुत अच्छा लग रहा है। आज घर जाके डांस करके दिखाएंगे अपने परिवार को, देखना। आज मेरे भाई मुजरा करेंगे। तो लड़कियां आजकल कहती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा सलीम ऐसा नहीं है, मेरा नदीम ऐसा नहीं है। मैं बता दूं ये सब एक जैसे है, कोई फर्क नहीं है। अपनी अपनी बच्चियों को समझा के रखो, अपनी बच्चियों को अपनी संस्कृति के बारे में बताओ, अपनी बच्चियों को पाठ पूजा के बारे में बताओ, नहीं तो जो परसों मीनाक्षी का हाल हुआ, साक्षी का, वही आपकी बच्चियों के साथ भी होगा। ये कोई अपना नहीं है आपका। ये जो आप भाईचारे के चक्कर में पड़े रहते हो ना, तो याद रखना आपका भाईचारा एक दिन अच्छे से निकलेगा। अपनी बच्चियों को संस्कार दो।
सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। हिंदुओं पे सालों पे इतना दम नहीं है, इतना दम नहीं है कि हमारी बहन बेटी चली गई उनके बारे में कुछ कह सकेंगे। बच्चियों को संस्कार दो, बहुत जरूरी है संस्कार देने। आज माँ बाप को अपने खुद से मोबाइल से टाइम नहीं है, आज खुद माँ मोबाइल में लगी रहती है, बच्चियों को कहाँ देखेंगी? आज बच्चियाँ 2-2 बजे तक ऑनलाइन रहती है, माँ बाप को पता ही नहीं है कि हमारी बच्ची ऑनलाइन है। आस्था माँ पूरे बाजार में चूड़ियाँ बांट रही है, ये आप देख सकते हैं, जा कर चूड़ियाँ बांट रही है। सिर्फ तुम लोग कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने घर वालों को चूड़ियां पहनकर मुजरा करके तो खुश करेंगे। अरे वही खुश कर दो, क्योंकि धर्म की रक्षा तो तुम कर नहीं सकते। तुम्हें लगता है मेरी बहुत बड़ी दुकान, मेरा महल, मेरी ओटी, याद रखना एक दिन ये तुमसे चली जाएगी और कौन लेकर जाएगा ये तुम अच्छे से जानते हो। ये किसका राज होगा तुम अच्छे से जानते हो। कोई बात नहीं, वक्त का इंतजार करो। 2029 में लोग किसकी सरकार बनेगी और तुम्हें दुकानों से घसीट के ना निकाला गया तो मेरा नाम बदल देना। पता करे किससे बात कर रही है हमारी बच्ची, कौन सा नकली में, कौन सा सलीम है जिससे बात कर रही है। अगर आज भी आप लोगों ने अपनी बच्चियों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो याद रखना, निकिता, अंकिता, खुशी, साक्षी, एक दिन आपकी बेटी का नंबर इनके नंबरों के नीचे। अस्थमा चाहती हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम लेकर एक बड़ा फसाद हो। जाहिर सी बात है, जो पढ़े लिखे लोग हैं इनके बातों में नहीं आएंगे, लेकिन जो अंधभक्त हैं इनके बातों में आकर गलत कदम उठाएंगे तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर अंधभक्त के मुंह पर तमाचा पड़ेगी, खासकर अस्थमा की। अस्थमा हमेशा कहती हैं कि सबका अब्दुल एक है, हिंदू बेटियों को बचाओ, लेकिन इस खबर पर अस्थमा ना ही बात करेंगे, नहीं तो गोदी मीडिया बात करेंगे। खबरों के मुताबिक एक 80 साल की पुजारी पर 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप है। यूपी के कानपुर से ये शर्मनाक मामला सामने आई है। शनिवार दोपहर पीड़िता के पिता ने आरोपी पुजारी को रंगे हाथ पकड़ लिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोग पुजारी की पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा है। वही पीड़िता के पिता के कहने पर आरोपी पर पॉस्को और रेप धारा में मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता के पिता का आरोप है कि शनिवार दोपहर 8 साल की बेटी घर पर नहीं था। बेटी को खोजते हुए घनश्याम दास के घर पहुंचकर अंदर झांक कर देखा तो पुजारी बेटियों के साथ शारीरिक दुष्कर्म कर रहा था। जब मैं आवाज लगाई तो पुजारी ने फौरन बेटी को कपड़े पहनाया और उसके बाद गेट खुला। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। निराला चंदन नाम के एक शख्स ने ट्वीट किया, इस बाबा में और भाजपा में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों धर्म का चोला पहनकर देशवासियों के साथ गलत करते आ रहे हैं। कोई भी धर्म किसी को गलत करना नहीं सिखाता, लेकिन सभी धर्म में इस तरह के भेड़िया मौजूद है। वही राजकुमार स्वामी नाम के एक शख्स ने लिखते हैं, उस प्राची ताई और सुरेश से पूछो ये कौन सा जिहाद है, क्या भाजपा वाला कपिल मिश्रा इस पर कुछ बोलेगा या हमारा धर्म का देख कर चुप रहेगा। वही विकास पटेल नाम के एक शख्स ने लिखते हैं, बाबाओं से बच के रहो, जिस ज्ञान को पाने के लिए लोग बाबाओं के पास जाते हैं वो ज्ञान आपको अच्छी किताबों में मिल जाएगा, घर पे पढ़ लो। वही एक और शख्स ने लिखते हैं, अब कुछ तथाकथित संत इसके भी समर्थन में खड़े होंगे जो ब्रजभूषण के समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, ये पुजारी अगर मुस्लिम होता तो गोदी मीडिया के हर चैनल पे ये हेडलाइन होता। तो इन सारे मामले पर आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।